बार जीकर कितनी बार मर चुकी हूँ। अब मुझे किसी बात का कोई एहसास नहीं रह गया। नहीं कुंती, तुम्हें सारी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। आज मैं फिर कहती हूँ, शादी करो। शादी मेरी जिंदगी का सुख नहीं है, ये बात मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? तो तुम्हारी जिंदगी का सुख क्या है? कर्ण, मेरा बेटा कर्ण। तुम घूम फिर कर फिर कर्ण पे आ जाती हो, क्योंकि यही नियति है सरला दीदी। माँ, माँ, जिस प्रकार धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, वही हाल मेरा है सरला दीदी। मैं धरती हूँ और सूरज मेरा बेटा कर्ण। हम दोनों के बीच दूरी भले हो सकती है, लेकिन हमारा संबंध अभेद्य, अमिट और अटल है। और मैं मां के सौभाग्य को खोने नहीं दूंगी। कुंती, वो संबंध होने को कौन कह रहा है? तुम अगर ऐसा मानती हो तो मानती रहो। हर कोई एक साथ कई रिश्तों में जीता है। एक ही औरत किसी की मां, किसी की बेटी या किसी की बहन होती है। तुम भी कर्ण की मां के साथ एक पत्नी बन सकती हो। परंपरा के हिसाब से तो पहले पत्नी बना जाता है और फिर मां। लेकिन मैं तो मां बन चुकी हूँ, फिर किसी की पत्नी बनने का तुकी कहाँ रहा? अपने हालात को समझो कुंती। एक पत्नी होकर तुम्हें दुनिया का हर सुख मिलेगा, हर खुशी मिलेगी। किसी का आसरा होना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस बात को तुम क्यों नहीं समझती? मेरी बात को न तो आप समझना चाहती है सरला दीदी, न कोई और। हर कोई शादी के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब एक माँ की भावना को आप लोग नहीं समझ सकते, तो एक पत्नी की भावना को क्या समझेंगे? मुझे मेरी हालत पर छोड़ दीजिए प्लीज आप लोग। इतने बड़े घराने का रिश्ता आया है, अगर वो नहीं हुआ ना तो तुम पूरी जिंदगी पछताएगी। इतने बड़े घराने के लोग जिनके कदमों पे सारी दुनिया झुकती है, उन्हें सिर्फ कुंती दिखाई दी। क्यों सरला दीदी, क्यों? माँ, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? हमने कहा ना नहीं। तो इतनी बेरुखी से बातें क्यों कर रही? रोहित, हमें लगता है या तो हम बूढ़े हो गए हैं या फिर तुम बहुत बड़े हो गए हो। आप इसलिए कह रही हैं कि ऑफिस में मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की थी। रोहित, एक माँ अपने बेटे की हर ऊंची नीची आवाज बर्दाश्त कर सकती है। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकती तो ये कि उसका बेटा उसे गलत समझे। माँ, आप ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचती? आप ये जो कुछ कर रही हैं, क्या वो सही है? रोहित प्लीज, हमारे सामने इस तरह के सवाल खड़े मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो हमें ऐसे सवालों से चिढ़ है। देखो मां, मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूं। मुझे भी पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो फिर ठीक है ना, तुम्हारे जो जी में आए करो। हम तुम्हारे किसी भी फैसले में किसी तरह का कोई दखल नहीं देंगे। मां, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह नाराज मत हुई। तुम्हारी बातों को समझने के चक्कर में ही तो हम आज तक तुम्हारी शादी नहीं कर पाए।
आप मेरी शादी के लिए कुंती के पीछे क्यों पड़ गई? हमारा अपना एक स्टेटस है, पैसा है, हमें किसी लड़की की कमी है? हमें जो चाहे लड़की मिल सकती है। कौन लड़की मिल सकती है? वो कविता? आपको कविता से इतनी नफरत क्यों है? इस बारे में हम तुमसे कोई और बहस नहीं करना चाहते। जब हम कह रहे हैं कि वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। तुम उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो आप क्या चाहती हैं? मैं कविता का ख्याल निकाल के कुंती के बारे में सोचने लगूं? आप ऐसा चाहती हैं? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, आपने अपनी जिंदगी के सपने अपनी आंखों से देखे, अब मेरी जिंदगी का सपना भी आप अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। मुझे अपनी जिंदगी के सपने देखने का कोई अधिकार है या नहीं? तुम्हारा सपना अगर कविता है तो ये सपना हम कभी पूरा नहीं। उसके माँ बाप का पता नहीं, घर बार का पता नहीं, स्टेटस क्या है उसका? कुंती का क्या स्टेटस है? वो कौन से ऊंचे खानदान की? इसके बारे में आप मुझे बताएंगे? कुंती हमारी पसंद है और कविता मेरी पसंद है। मैं ये बात कह के आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूं। तो ये विरोध नहीं तो और क्या है? हमने आज तक तुमसे कोई भी चीज मांगी है क्या? तो फिर क्या तुम हमारे लिए हमारी पसंद की बहू नहीं ला सकते? कुंती कब और कैसे आपकी पसंद हो, ये तो मेरी समझ से बाहर है। आप उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हैं और आप ये भी जानती हैं कि वो एक बच्चे की मां है। रोहित, तुम ये सब नहीं समझोगे। कभी किसी बेबस और लाचार को सहारा देकर देखो, फिर देखना तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मां, हमदर्दी जताना अलग बात है और शादी करना अलग बात है। हम कुंती के साथ हमदर्दी नहीं जता रहे हैं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ हम उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना चाहते हैं। कोई दूसरी लड़की इतने बड़े कारोबार को और तुम्हें नहीं संभाल पाएगी। हमारा क्या है, आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसे जिंदगी की समझ हो, जिसने जिंदगी देखी हो। आपकी सारी बातें मेरी समझ से बाहर है। रोहित, तुम बस इतना समझ लो कि हम एक अबला को सहारा देना चाहते हैं। मां, आपने मेरी जिंदगी में भी सोशल वर्क शुरू कर दिया। मां, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हिम्मत कुंती से शादी करना चाहता है और दोनों की शादी लगभग तय है। लेकिन वो हिम्मत कुंती के लायक है क्या? अगर वो कुंती के लायक नहीं होता तो कुंती के बाबूजी उसके घर हिस्सा लेके नहीं जाते। ये उनकी गलती थी। आज वही कुंती के बाबूजी अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं। मां, ये तो सरासर हिम्मत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना हो। उसकी भावनाओं के साथ हमने कोई खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे कोई हाथ बढ़ाकर चांद को मुट्ठी में करना चाहे, ये संभव है क्या? अच्छा ये बताओ मां, आपने उस दिन हिम्मत को बुलाकर क्या कहा? कुछ नहीं। देखो मां, अगर आपने कुंती को लेकर उसे अपमानित किया है तो मुझे इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमने उसका कोई अपमान नहीं किया है, सिर्फ उसे हकीकत बताई है। मां, आपने उसे क्या हकीकत बयान की है इसके बारे में मुझे पता चल जाएगा। वैसे उस दिन के बाद मेरी हिम्मत से बात भी नहीं हुई। बात नहीं हुई तो बात कर लो ना। लेकिन हम तुम्हें एक बात बता देते हैं, ऐसे छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, वरना सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। हमारी ये बात भूलना नहीं।
कोई काम था? काम नहीं था, लेकिन ये घर वापस आने का कोई वक्त है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऑफिस गया। आज मेरे काम का पहला दिन। तुम्हें इतनी देर ऑफिस में लग गई? अगर देर हो रही थी तो एक फोन कर देते। दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। पुष्पा, क्या तुम्हें वाकई मेरा इतना ख्याल? मन, अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं इस तरह तुम्हारा इंतजार ना कर रही होती। भाई मैं तो सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, और मेरा बॉस ऐसा तो नहीं जो मुझे कार से घर तक छोड़े। क्या मतलब? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह समझती हो। घर में घुसते ही ताने देना शुरू। तुमने सवाल ही ऐसा किया। भैया मैं नौकरी करने गया था तो वहां से आते आते देर तो होनी थी। नौकरी मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे कभी इतनी देर नहीं होती। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ पुष्पा, कि तुम्हारी और मेरी नौकरी में बहुत फर्क है। तुम पर तो तुम्हारे बॉस की मेहरबानी, लेकिन मुझे तो वही बस से ही आना जाना पड़ता। घंटों घंटों तक बस के इंतजार में लाइन में खड़ा रहना पड़ता। समझ में आया तुम्हारे? मन, तुम मेरी बात का कभी सही जवाब नहीं दे सकते क्या? दिन भर का थका मांदा मैं वापस घर आया, और आते ही तुमने अपने सवालों की बंदूक मुझ पर तानी। बस से आने में तुम्हें इतनी देर हो गई? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऑफिस के बाद गुलछर्रे उड़ाकर कहीं से आ रहा हूँ? पुष्पा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मन? कि मैं ऑफिस के बाद गुलछर्रे उड़ाती हूँ? तुम मुझ पर इस तरह झूठा इल्जाम कब तक लगाते रहोगे? शुक्र करो कि सिर्फ तुम पे इल्जाम लगा है, सजा नहीं दी है। कौन सी सजा देना बाकी रह गया है मन? दिन रात इस तरह की बातों से छलनी करते रहते हो। क्यों, बहुत घाव हो गए? अगर मेरी इतनी परवाह है तो अपनी आदतें क्यों नहीं सुधार लेती तुम? कौन सी बुरी आदतें हैं मुझ में? तुम्हारे दिल में जो आता है तुम बोले चले जाते हो। क्यों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। मैं नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाऊं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नौकरी तुमने मुझसे पूछकर की थी। नौकरी तुमने अपनी जिद से की थी, और अब तुम नौकरी करती हो या छोड़ती हो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। मैं नौकरी करके घर के खर्चे में हाथ बटा रही हूँ, तब तो तुम्हें मेरी कोई कद्र है नहीं। जिस दिन मैं काम छोड़ करके घर में बैठ जाऊंगी तुम मेरी क्या कद्र करोगे? तुम क्या सोचती हो कि तुम अगर नौकरी करती हो तो मैं तुम्हारी आरती उतारूं? दो मीठे बोल तो तुमसे बोले नहीं जाते, तुम आरती क्या उतारोगे? 100 की सीधी बात इतनी है कि तुम्हारे नौकरी करने से पहले भी इस घर का चूल्हा जलता था, और आज भी जलता है। तुम्हारे कमाई करने से मेरा कोई अपना फायदा नहीं। तो फायदा उठा लो। अब तो तुमने भी काम पर जाना शुरू कर दिया। अब जो मुझे करना है वो मैं करूं, उसके लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं। थका मांदा घर लौटा था कि आराम करूंगा, लेकिन आते तुमने पक शुरू कर दी। तुम इस तरह बदतमीजी से बात करोगे और मैं चुप रहूंगी? तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। तुमने मुझे अनपढ़ समझ रखा है या गूंगी? तुम और गूंगी? अरे तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, कैंची की तरह। लेकिन अब मैं तुम्हारी घौंस बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूं, खुद। एक दिन नौकरी क्या कर ली, इतनी अकड़ आ गई? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तुमने तो सोच लिया था कि मैं किसी लायक हूं ही नहीं। मन, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, बल्कि दिन रात मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह तुम काम पर जाने लगो। तुम्हारी नौकरी करने से सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, और मालूम है अपनी इस खुशी के लिए मैंने भगवान के आगे जाकर प्रसाद भी चढ़ाया, और मुंह मीठा कराने के लिए मैं बाबूजी के पास और कुंती के पास भी गई थी। तुम कुंती का मुंह मीठा कराने गई थी? हाँ, क्योंकि मैं अपनी इस खुशी को कुंती के साथ बांटना चाह रही थी। तुम हमारे हर मामले में कुंती को क्यों शामिल करती हो? तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है मन? खुद तो जिंदगी भर कोई रिश्ता निभा नहीं पाए, लेकिन मैं रिश्ते को बनाना भी जानती हूँ और उसे निभाना भी। बीवी का रिश्ता निभाया नहीं जा रहा, दुनिया भर से रिश्ता निभाने चली हो तुम। तुम्हारे दिल में मुझे लेकर शक का जहर पैदा हो गया है, लेकिन इस जहर का असर मुझ पर नहीं होने वाला है। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ पत्नी होने का धर्म निभा रही हूँ। एक ना एक दिन तुम्हें भी इस बात का एहसास जरूर होगा।
मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अरे आओ हिम्मत, आओ। हिम्मत, एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक्चुअली मैंने तुमसे ये जानने के लिए बुलाया है कि मुझे माँ से तुम्हारी क्या बात हुई। कब? क्या बात हुई सर? ज्यादा अनजान मत बनो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि माँ ने तुम्हारा अपमान किया। सर, माँ जी मेरा अपमान क्यों करेंगे? क्या मैं उनके बराबरी का हूं? और जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, तो वो मेरा अपमान क्यों करेगी? फिर उस दिन तुम्हें उन्होंने अपने कैबिन में क्यों बुलाया? सर, यूं ही हालचाल पूछने के लिए बुलाया था सर। हालचाल के लिए? हाँ सर, उस दिन हमें पता चला कि बड़े लोगों को हम छोटे लोगों की कितनी परवाह होती है। और बाजी तो ममता और आदर्श की देवी है। और तो बस ये जानना चाहती थी कि मुझे इस कंपनी में कोई तकलीफ तो नहीं है। हाँ, तुम झूठ बोल। नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो तुम्हारी बातों का मतलब यह है कि मैं गलत था। मैंने ही अपनी मां को गलत समझा। मुझे ही ऐसा क्यों लगा कि मां तुम्हें सिर्फ अपमानित करने के लिए ऑफिस आई? नहीं सर, मेरी ऐसी हस्ती कहाँ कि माँ जी को घर से ऑफिस मुझे अपमानित करने के लिए आना पड़े। लेकिन सर, आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने तुम्हें खुद उनके कैबिन से बाहर निकलते हुए देखा और तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर था कि उन्होंने तुमसे उल्टी सीधी बातें कही। नहीं सर, वो आपको भ्रम हो गया होगा। सर, वो तो जानना चाह रही थी कि मुझे इस कंपनी में कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं यहाँ कब से काम करता हूँ, मेरी पगार कितनी है और मेरे घर में कौन कौन है। सर, माँ जी ने जब मुझे बुलाया तो थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तो मेरी घबराहट दूर हो गई। कमाल है, तुम मेरे सामने मेरी माँ की नई तस्वीर पेश कर रहे हो। नहीं सर, जो हुआ मैं वही बता रहा हूँ। अब मैं कोई बढ़ा चढ़ा के थोड़ी बता रहा हूँ। माँ जी की बातों से तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। उनका धुंधला धुंधला चेहरा, ऐसा लगा जैसे अभी भी उनकी छाया मेरे साथ। हिम्मत, मैं कल से इस बात को लेकर परेशान था कि मैंने तुम्हारी खातिर मां से ऊंची आवाज से बात की।